हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक क्लास आपके लिए। और इस बार जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था हमको कि जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इस क्लास में हम अब बात करेंगे सिर्फ स्फेयर और हेमिस्फेयर की, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है और फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बात करते हैं फॉर्मूलेस की। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। तो एक होता है स्फेयर और उसको अगर बीच में से हम काट दें तो कटोरा टाइप का जो बनेगा उसको कहते हैं हम हेमिस्फेयर। ओके, स्फेयर मीन्स कोई भी कोई भी जो बॉल होती है हमारी, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, या कोई भी बॉल जिसका उभार होता है चारों साइड से वो एक जैसी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। और अगर इस बॉल को हम बीच में से काट दें, बीचों बीच से काट दें, तो ये जो बन जाएंगे दो अलग अलग इसके पार्ट, उनको बोलेंगे हम हेमिस्फेयर। इस शेप का कोई बन जाएगा, कुछ कटोरा टाइप का बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह का बन जाएगा, इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। स्फेयर में रेडियस होती है, चाहे आप इस तरफ खींच लो, इस तरफ खींच लो, इस तरफ खींच लो, सारी ये क्या होती है? ये सब रेडियस होती है। इसकी हर तरफ से रेडियस बराबर होती है, मतलब रेडियस ये तो बराबर ही होगी। और यहां पर क्या होगा? इस स्फेयर में ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, और जो ये नीचे की तरफ होती है ये भी रेडियस होती है। हम देखो, ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये हेमिस्फेयर में भी ये रेडियस ही होगी। ओके, तो स्फेयर इस शेप में होता है और हेमिस्फेयर कटोरा टाइप का होता है। ओके, अगर हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेयर में फॉर्मूला होता है 4πr²। फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता है, इसका सरफेस एरिया होता है, उसी को टोटल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी अलग नहीं होता, एक जैसा होता है, ठीक है। और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर में? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ओके, अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो इसको बीच में से काटे, मतलब आधा कर दिया इसका, तो वो बन गया हेमिस्फेयर। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? देखो, हेमिस्फेयर चारों साइड से सेम नहीं होता, ऊपर से ये कटा हुआ है, नीचे से गोल है, तो इसमें बन सकता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। इसमें नहीं बन सकता अलग अलग, इसमें सरफेस एरिया ही होता है, उसी को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं और उसी को हम सरफेस एरिया बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो इसमें बनता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? इसमें कितनी रेडियस होती हैं? 3 स्ट्रेट रेडियस होती हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3πr²। ओके, और कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है सिर्फ 2πr²। तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का? इसका कितना होता है? 4/3πr³। इसका आधा कर दो, 4 की जगह 2 कर दो, बस आधा हो गया अपने आप, 2/3πr³। बहुत सारी सिमिलरिटी है इसमें और इसमें 4 रेडियस बनती है स्ट्रेट स्ट्रेट एक दूसरे को, ये 90 डिग्री पे कट करती हुई 4 रेडियस बनती हैं, इसलिए इसमें सीधा सीधा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसमें टोटल 3 रेडियस बनती है जो आपस में 90 डिग्री पे कट करती हैं, इसमें होता है 3, इसलिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में 3 आ जाता है। और अगर इसकी ये वाली रेडियस हटा दी जाए तो बनती है 2, और सी एस ए की रेडियस में
CSA के एरिया में 2 रेडियस होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, बहुत इजी टॉपिक है। 9th और 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि दोनों में है ये चैप्टर, दोनों क्लासेस में है। अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं कैसे यूज़ करना है इन फॉर्मूलेस का। चलो फटाफट नोट कर लो। अगर आप किसी वजह से तुम नोट नहीं कर पाते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और कॉपी में उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर किसी भी समय वीडियो को दोबारा देख सकते हो और साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन एक बार समझ लो, इसको समझ में आ जाएगा तो नोट डाउन करने का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। इफ a ball is of radius 7 centimeter, find the followings. फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया, सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये स्फेयर बन रहा है? तो मैंने बताया था कि बॉल होनी चाहिए, मतलब बॉल भी तो एक स्फेयर ही है ना, हमारी अर्थ भी एक स्फेयर ही है। तो कोई भी चीज़ जो गोल होती है चारों तरफ से और उसका एक उभार होता है, वो फ्लैटर नहीं होती है, उसका एक उभार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बॉल की बात हो रही है। बॉल क्या है? स्फेरिकल होती है। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बस रेडियस दी हुई है और रेडियस ही चाहिए होती है, इसकी एक ही डायमेंशन होती है स्फेयर की, वो होती है रेडियस, जो कि दी हुई है। हम आराम से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो निकाल के देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ बॉल, फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 7 है, रेडियस 7 है, तो 2 बार लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है। कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर लो अब इसको। 88 इंटू 7, आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, अब वॉल्यूम भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वेसल, कोई भी चीज़ कितना अपने अंदर एयर को होल्ड करके रख सकती है, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। या लिक्विड को होल्ड करके रख सकती है, जैसे हमारा कोई बर्तन है उसके अंदर लिक्विड कितना आ सकता है, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम। अगर यहाँ बॉल की बात हो रही है तो बॉल के अंदर लिक्विड तो होगा, बॉल के अंदर एयर होगी। तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बॉल। तो तुम सोचोगे मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया था एयर के बारे में। तो यही बस ध्यान रखना है, एयर अगर उसके अंदर इंसर्टेड है, मीन्स कोई भी चीज़ खाली है तो उसके अंदर एयर इंसर्टेड होगी, ये तो ऑफ कोर्स सबको पता है। तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है, तो वॉल्यूम ही निकालना होगा वहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ बॉल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर की क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है?
22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 3 बार आएगा 7, 7 × 7 × 7, क्योंकि आर की पावर पे कितना लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, तो इसलिए 3 बार आएगा। कैंसिल हो गया 7 7। अब जो बचा वो मल्टीप्लाई कर लो, 88 × 49/3। ओके, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 4312/3। ओके, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट में भी डिवाइड ला सकते हैं, इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं, बट आई थिंक इतना ही छोड़ देना चाहिए, एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ये पूरे नंबर मिलेंगे आपको तब भी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हेमिस्फेयर की बात करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर सोल्व करते हैं उसके। हो गया नोट, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हेमिस्फेयर का। ओके, हेमिस्फेयर का क्वेश्चन लेके आपको समझा देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ a vessel in the form of hemisphere having radius 3.5 centimeter, find the फॉलोइंग्स। ओके, फर्स्ट में टोटल सरफेस एरिया, सेकंड में कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, थर्ड में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमें निकालनी है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब चीज़ छुपी होती है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया और उसको समझ आ गया तो समझ लो कि हमें सब कुछ समझ आ गया, हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, अगर कोई बर्तन है किसके फॉर्म में, हेमिस्फेयर के फॉर्म में, हेमिस्फेयर बना लेते हैं यहाँ पर, इस फॉर्म में कोई बर्तन है, कटोरा टाइप है ना, हैविंग रेडियस कितनी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये सारी रेडियस होती हैं, तो ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द फॉलोइंग्स, ये सब फाइंड करने हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो वही पुट करनी है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये समझाता हूँ, क्योंकि अगर पाई की वैल्यू आपने वो नहीं पुट करी तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है पाई की, तो इसलिए 22/7 ले लेंगे हम। फर्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में टीएस से बोलते हैं, टीएस से ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला हमको पता है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने बताया था 3πr² होता है। ओके, वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी 3.5, 2 बार लिखेंगे 3.5 × 3.5। ओके, 7 की टेबल से ये जाएगा 0.5 बार में, क्योंकि 7 5 या 35 होता है और पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 22 × 0.5 हो गया 11 × 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी।
फाइनली आंसर निकल गया हमारा 115.5, 115.5 हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा अगर इसकी रेडियस हेमिस्फेयर की 3.5 सेंटीमीटर होगी तो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में क्या निकालना है इसका, सी एस से कर्व सरफेस एरिया, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 सेम लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3.5 दो बार लिख देंगे इसको, फिर से यहाँ पे 5 बार में डिवाइड 0.5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 11 इंटू में 7, ये आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी एस से आ गया, ये टी एस से आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका वॉल्यूम भी आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालना है। चलो बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, हेमिस्फेयर का यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो इनमें, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5, 3 बार हो गई यहाँ पर क्योंकि पावर 3 है यहाँ पर, 3.5 3.5 3.5 3 बार, इससे ही कैंसिल होगा 0.5, ये आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 3.5 अपॉन में 3। अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, आएगा आंसर वही। इसको पॉइंट में निकालना चाहो पॉइंट में निकाल सकते हो, वरना तो इतना भी छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम का आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा हेमिस्फेयर का और स्फेयर का। तो आगे क्लास में हम करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होती है, वो रियल लाइफ में हम कैसे देखते हैं और इनका फॉर्मूला कैसे बनता, मतलब किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं अपने माइंड में इनके फॉर्मूलेज, कैसे इनको याद कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया स्फेयर का हेमिस्फेयर से जोड़ के कि कैसे इसको फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं, और इसी तरह से मैं क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले को बताऊंगा कि हम जोड़ के उन सबको कैसे याद कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। क्लास 10th 9th और 8th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्यूबॉइड और क्यूब का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में उन लोगों तक पहुँचाइए जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, जिसको ये चैप्टर ही समझ नहीं आता है। तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।